हेलो फ्रेंड्स, कल भारतीय संसद में बजट प्रस्तुत किया गया। इस बजट में काफ़ी लोगों को कुछ मिला, विशेषकर बिहार और आंध्र प्रदेश को काफ़ी कुछ दिया गया। जो बेरोजगार है उनके लिए भी व्यवस्था की गई, जो नया रोजगार शुरू करना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, उनके लिए व्यवस्था की गई। मतलब हर किसी को कुछ ना कुछ देने का प्रयास कल के बजट में किया गया। लेकिन जिनको कुछ नहीं मिला, जिनके बारे में कुछ नहीं बोला गया, वो हैं सहारा के पीड़ित निवेशक। सहारा के निवेशकों को उम्मीद थी कि इस बजट में कहीं ना कहीं सरकार कोई राशि, कोई भुगतान या फिर कोई मदद करने का ऐलान कर सकती है, क्योंकि 13 करोड़, इस देश में 13 करोड़ सहारा पीड़ित हैं। और यदि उनके परिवारों की संख्या गिन ली जाए तो चार आदमी भी अगर एक परिवार में गिना जाए तो आप समझ सकते हैं कि यह संख्या 50 करोड़ से ज़्यादा हो सकती है। 50 करोड़ सहारा निवेशक, 12 लाख सहारा के कार्यकर्ता, एजेंट, तो आप समझ सकते हैं कि लगभग भारत की 40% आबादी सहारा पीड़ित है। ऐसे में यह उम्मीद जग रही थी कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार, मोदी सरकार इस बजट में कुछ ना कुछ सहारा पीड़ितों के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करेगी, सहारा पीड़ितों के दर्द पर मरहम लगाने का काम करेगी। लेकिन इस बजट से भी सहारा पीड़ितों को काफ़ी निराशा हुई और बजट में 1 रुपये का भी प्रावधान नहीं किया गया और ना ही कहीं बजट के भाषण में एक शब्द भी सहारा के विषय में बोला गया। ऐसे में कहीं ना कहीं हम सहारा निवेशकों को काफ़ी दुख हुआ है, हम सहारा निवेशकों को काफ़ी कष्ट हुआ है कि जो उम्मीदें हम लगा रहे थे कि बजट में शायद कुछ हमारी मदद हो जाए, लेकिन उम्मीद अब नहीं है। उम्मीद अब टिकी है तो सिर्फ 30 जुलाई को, जो कि सुप्रीम कोर्ट में पिनक पानी मोहंती का केस की सुनवाई होने जा रही है, उस मुकदमे की सुनवाई में, उस दिन की सुनवाई पर कुछ उम्मीदें टिकी हुई है कि शायद जो सहारा रिफंड पोर्टल की दुर्गति है, उस दुर्गति को सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में लेगा और मोदी सरकार को, केंद्र सरकार को स्पष्ट निर्देश देगा कि सहारा के निवेशकों का भुगतान सुचारू रूप से सुनिश्चित किया जाए, या फिर सुप्रीम कोर्ट कोई और प्रक्रिया अपनाने का बोल सकता है। ऐसी हम लोग संभावना जता रहे हैं, क्योंकि 99% क्लेम रिजेक्ट हो चुके हैं या फिर पेंडिंग दिखाए जा रहे हैं पोर्टल के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में उम्मीद की जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट हम सहारा निवेशकों का साथ देगा, हम पीड़ितों की बात सुनेगा और कहीं ना कहीं भुगतान को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय को नए दिशा निर्देश जारी करेगा। तो ऐसे में जब यह बजट पेश हुआ है और इसमें हम लोगों के लिए कुछ विशेष नहीं है, तो यह अब कोर्ट पर ही एक उम्मीद बचती है कि जहां से न्याय मिल सकता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि 30 जुलाई को कुछ ना कुछ हमारे फेवर में सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करेगा। धन्यवाद दोस्तों।